नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा जनवरी 2024 में जब राम मंदिर को इनॉग्रेट किया गया था अयोध्या में, तो अभी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। काफ़ी कुछ काम होना बाकी था, लेकिन फाइनली आज आप कह सकते हैं कि वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। क्योंकि आज जो है ध्वज आरोहण जो उत्सव होता है, फेस्टिवल होता है, वो सेलिब्रेट किया गया, जहां पर पीएम मोदी खुद गए और उन्होंने जो भगवा झंडा है वो राम मंदिर के ऊपर जो शिखर है वहां पर फहराया। ये आप देख सकते हो खबर, पीएम मोदी होस्ट सेक्रेड फ्लैग एट अयोध्या राम मंदिर मार्क्स टेम्पल्स कंप्लीशन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना मायने रखता है। मतलब हिंदू धर्म के अंदर ये जो ध्वज आरोहण उत्सव है ये क्यों इतना मायने रखता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026 में प्रीलिम्स देंगे, तो प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स है वो आपको अवेलेबल है। ये सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं 2027 की प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो अभी प्राइस स्लैश हो रखा है इस लॉन्ग टर्म बैच के ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकेशन। देखो क्या है, राम मंदिर का अगर आप शिखर देखोगे, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, स्पेशली जो नगर स्टाइल होता है नॉर्थ इंडिया में, जो टेम्पल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है, तो ये शिखर के ऊपर अक्सर आपको टेम्पल पर झंडा फहराता हुआ देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ है कि इसी शिखर पर अभी तक राम मंदिर के शिखर पर भगवा झंडा जो है वो नहीं फहरा रहा था। फाइनली आज ये फहराने लगा और ये करीब 191 फीट का है। जो शिखर आप देख रहे हो ना, पूरा 191 फीट का है। और इस सेरेमनी को कहा जाता है ध्वज आरोहण उत्सव। बेसिकली एक वैदिक रिचुअल होता है जहां पर सेक्रेड फ्लैग को इंस्टॉल किया जाता है टेम्पल के मेन शिखर के ऊपर। और इससे आप कह सकते हैं कि जो पूरा टेम्पल है वो अब कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें कुछ भी बनना बाकी नहीं है। मतलब एक तरह से सिग्निफाई करता है कि टेम्पल का पूरा जो बनावट है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या था? देखो, पीएम मोदी आप सब जानते हैं कि जब राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ तो भी वहाँ पर गए। मुझे याद है जब सूर्य तिलक हुआ था राम जी पर, तो भी उस समय वो गए हुए थे। तो यहाँ पर क्या है कि इसी मौके पर ये जो ध्वज आरोहण करना था, तो आप देख सकते हो यहाँ पर पीएम मोदी हैं, आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं देख रहा था जो वीडियो सामने आया, यहाँ पर उन्होंने कुछ इस तरह से चीज़ों को घुमाया जो है, और ऑटोमेटिकली फिर जो रस्सी बंधा हुआ था नीचे से लेकर पूरा जो ध्वज का, ये भगवा ध्वज आप देख रहे हो, तो ये धीरे धीरे करके ऊपर गया और ये फाइनली जाकर यहाँ पर अटैच हो गया। तो इसी के दौरान यहाँ पर जो ट्रेडिशनल वैदिक मंत्रा होता है वो चैंट किया जा रहा था। जो वहाँ पर पंडित थे वो पंचामृत अभिषेक, आरती, संकल्प सेरेमनीज जो भी कुछ होना था वो भी हुआ। जो टेम्पल के बेल्स हैं वो बजाए जा रहे थे, ड्रम हो गया वो चल रहा था, शंख हो गया वो ब्लो किया जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पर जो मोहन भागवत है वो तो थे ही, इसके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो भी थे, और थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज जो हैं राम मंदिर के बाहर आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं फ्लैग के डिटेल्स की बात करूं तो देखो, ये डीप सैफरन जो भगवा जिसको कलर कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। इसका साइज 10 फीट इंटू 20 फीट के आसपास है, और इसका वेट मैं देख रहा था लगभग 11 किलो के आसपास बताया जा रहा था। और ये स्पेशल वेदर रेसिस्टेंट मटेरियल है, ताकि कितनी भी धूप पड़े, बारिश पड़े, ये जो फ्लैग है, ये जो झंडा है वो खराब नहीं होना चाहिए। और जो सिंबल अगर आप देखोगे, मतलब ध्वज के ऊपर जो सिंबल बना हुआ है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, जैसे सूर्य, ठीक है, सूरज जिसको कहते हैं, तो ये एनर्जी, क्रिएशन, कॉस्मिक अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है। वहीं ओम आप सब जानते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस को, ये जो ओम बना हुआ है सुप्रीम कॉन्शियसनेस को सिंबलाइज करता है। इसके अलावा कोविदारा ट्री, ये अयोध्या का पावन वृक्ष था जो कि लॉर्ड राम से एसोसिएटेड है, और माना जाता है कि ये पहला हाइब्रिड ट्री था। हाइब्रिड ट्री मतलब दो या उससे ज़्यादा जो ट्री हैं उसके गुण आपको देखने को मिलेंगे। तो बोला जाता है कि जो महर्षि कश्यप थे उन्होंने पारिजात और जो मंदार पौधा है उसके गुणों से मिलकर इसको बनाया था कोविदारा ट्री। और ये आप देख सकते हो, अगेन जो झंडा है यहाँ पर, ये कोविदारा ट्री आपको देखने को मिलेगा। तो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, जो आपका सैफरन फ्लैग होता है, भगवा झंडा होता है, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है त्याग को, सैक्रिफाइस को, शक्ति, पावर को, भक्ति, डिवोशन को, और हिंदू सिविलाइजेशन जो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। खैर, ये जो सेरेमनी था वो इंपॉर्टेंट क्यों था वो पहले समझ लीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था जनवरी 2024 में, राम टेम्पल का इनॉग्रेशन किया गया था, तो उसके बावजूद भी इंटीरियर डेकोरेशन, शिखर का जो फिनिशिंग है, परिक्रमा पाथ हो गया, और जो आउटर कॉम्प्लेक्स वर्क्स हो गए, वो अभी भी जारी था, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये
फ्लैग का जो होस्टिंग की गई है, फहराया गया है, इससे पता चलता है, ये इंडिकेट करता है कि टेम्पल आर्किटेक्चर पूरी तरह से अब कंप्लीट हो गया है और जो डाइटी अबोर्ड हैं वो सैंक्टिफाइड हो गए हैं पूरी तरह से। जो टेम्पल है वो फुल रिचुअलिस्टिक जो फंक्शनिंग जो करना चाहिए, एक प्रॉपर टेम्पल को जैसे जैसे चीज़ें करना चाहिए वो वैसे अब डेली बेसिस पर होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी 500 साल का जो सोशो पॉलिटिकल डिस्प्यूट है उसका भी ये अंत दिखाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप सब जानते हैं कि राम मंदिर को लेकर बहुत लंबे समय से जो है विवाद चलता रहा है। ब्रिटिश एरा लैंड डिस्प्यूट, 20th सेंचुरी का जो लीगल बैटल, 1992 में जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बाबरी मस्जिद का ढहना, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना 2019 में, फिर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन होगा। तो ये एक प्रकार से जो ध्वज आरोहण आज जो किया गया है, फाइनली आप कह सकते हो कि 500 साल पुराना जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट है वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फिर दूसरा यहाँ पर एक हिंदू कल्चरल मूवमेंट को भी ये दर्शाता है। बहुत सारे हिंदुओं के लिए जो सैफरन फ्लैग है वो अयोध्या में रिप्रेजेंट करता है द रिस्टोरिंग ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, और एक प्रकार से जो सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है उससे ये कनेक्ट करता है, हिस्टोरिकल मेमोरी को रिक्लेम करने की कोशिश करता है, और रिलीजियस यूनिफिकेशन भी आपको इस पर्टिकुलर मूवमेंट पर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इसका पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग भी है, क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जा रहे हैं, आरएसएस के जो चीफ हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं, तो वो दिखा रहे हैं कि एक प्रकार से जो इतने लंबे समय से जो वादा था, कल्चरल प्रॉमिस था कि राम मंदिर बनाएंगे, वो अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। पीएम मोदी एक प्रकार से एज अ लीडर भी जा रहे हैं, लेकिन एज अ डिवोटी की तरह भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो सेरेमनी है वो आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के तौर पर भी देखना है। ऑल्दो जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसके पहले अगर आप देखोगे तो भी काफ़ी कुछ बोला गया था इसको लेकर कि चुनाव के पहले क्यों हो रहा है, तो उसके बावजूद भी अगर आपको याद हो तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था बीजेपी का, स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर। इनफैक्ट जो फैज़ाबाद सीट है जो जहाँ पर अयोध्या भी पड़ता है, तो वो पर्टिकुलर जो सीट है कॉन्स्टिट्यूएंसी वो बीजेपी हार गई थी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद वो जीते थे। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर आज आने वाले थे तो कल ही यहाँ पर जो अवधेश प्रसाद हैं एमपी, उनका यहाँ पर मैसेज आया, उन्होंने कहा कि आई वॉज बॉर्न देयर, मेरा यहाँ पर जन्म हुआ है लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया गया। तो वो इस चीज़ से नाखुश थे कि मैं वहाँ का एमपी हूँ, फिर भी मुझे इस पर्टिकुलर सेरेमनी में नहीं बुलाया जा रहा है। खैर जो भी है, क्योंकि अब पूरी तरह से जो राम टेम्पल है वो कंप्लीट हो गया है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो अगर हम इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो आपने द्रविडियन सुना होगा, तो ये नगर स्टाइल का है, नॉर्थ इंडियन जो टेम्पल आर्किटेक्चर है। इसके अंदर जो पत्थर यूज़ किए गए हैं वो राजस्थान से जो पिंक सैंडस्टोन होता है वो हुआ है। शिखर का जो हाइट है, देखो अलग अलग प्लेटफॉर्म से अगर आप देखोगे तो कहीं 161 फीट, कहीं 191 फीट, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसमें पिलर्स बहुत सारे हैं, 300 से ज़्यादा पिलर्स आपको मंदिर में देखने को मिलेंगे, और जो वहाँ पर कार्विंग्स की गई हैं, डिपिक्शन आपको देखने को मिलेगा देव का, गंधर्व का, वानर्स का, रामायण के जो सीन्स हैं वो आपको वॉल्स पर देखने को मिलेंगे। कभी आपको जाने का मौका मिलेगा तो जरूर उस चीज़ को नोटिस करिएगा। और जो शिखर का सिंबलिज्म की हम बात कर रहे थे ना, कि अगर हम शिखर के ऊपर फ्लैग होस्ट करते हैं तो ये विक्ट्री ऑफ धर्म को दिखाता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर को भी दिखाता है। खैर इसका रिचुअल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें ध्वज आरोहण की, तो हिंदू ट्रेडिशन में अगर आप देखो तो फ्लैग को होस्ट करना मतलब एक प्रकार से जो डेटी का प्रेजेंस है, प्रोटेक्शन है, उसको सिग्निफाई करता है, मतलब विक्ट्री ओवर नेगेटिव एनर्जीज को सिग्निफाई करता है, और इन्वाइट किया जाता है एक प्रकार से, मतलब आप ध्वज आरोहण करके जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, उनको इनवाइट करते हैं कि आप आइए और ब्लेसिंग्स लीजिए। हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो हमारे देश में बहुत सारे जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, द्वारका धाम हो गया, वहाँ पर जो फ्लैग हैं वो रेगुलर बेसिस पर चेंज किए जाते हैं। तो राम मंदिर भी उसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन को अब ज्वाइन कर लिया है। जाने से पहले अगर हम सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहला कल्चरल कंसोलिडेशन, मतलब एक प्रकार से जो इमोशंस है, एंथुजियाज्म है पूरे देश भर में, हिंदूज में स्पेशली, वो आपको देखने को मिलेगा। ये जो पिलग्रिमेज नेटवर्क है ना, अयोध्या, काशी, मथुरा, तो वो एक प्रकार से उस नेटवर्क को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। फिर ऑब्वियस सी बात है इसका टूरिज्म और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आएगा। अयोध्या में बताया जा रहा है कि 5 से 10 करोड़ विजिटर्स हर साल आएंगे, नए जॉब्स क्रिएट होंगी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। मुझे तो पता नहीं चलता, मतलब हर बार इतना कॉल आता रहता है कि वहाँ पर मतलब आई डोंट नो कहाँ से क्या नंबर मिल गया है लोगों को, बट वहाँ पर जो रियल इस्टेट सेक्टर है इतने तेज़ी से बूम किया है, और उसके बाद लगातार कॉल आता है कि यहाँ पर ये घर बन रहा
है, वो है, ये ले लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको बड़े स्तर पर देखने को मिलेंगी। फिर पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है, बीजेपी इसको सिविलाइजेशनल रिवाइवल की तरह दे रही है, वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन जो पार्टीज है उनका कहना है कि जानबूझकर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन किया जा रहा है, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर रिलीजन को जानबूझकर धकेलने की कोशिश की जा रही है। खैर जो भी है, आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में बताइएगा। बट आई होप कि आज इसके बारे में, क्योंकि काफी चर्चा हो रही थी, मैंने सोचा आपको इसके बारे में बताऊं। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो वेसारा जो स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर था, इट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी साल का बैच लेना चाहते हो, आप सिंपली काम करिए, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी, या फिर सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों यूपीएससी 2027 फाउंडेशन बैच ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2027 अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। यह बैच आपको 0 से लेकर एडवांस लेवल तक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर स्टेज पर कंप्लीट क्लैरिटी देता है। इस बैच में आपको मिलता है टॉप फैकल्टीज का फुल गाइडेंस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, कंप्लीट टेस्ट सीरीज और साथ ही प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को मिलता है 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। अब बात करते हैं प्राइस की। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच सिर्फ 18,999 से अवेलेबल है। सीट्स लिमिटेड हैं, तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव, ANKITLIVE। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400232993। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।